उदयपुराटी कस्बे के वार्ड नंबर 11 के पार्षद द्वारा चयनित लोगों के घरों में पानी डलवाया जा रहा था। किसान नेता धनाराम सैनी के नेतृत्व में हुई शिकायत के बाद में एसडीएम मोनिका सामोर ने दादूवाला, खात्यावाला, मूल्यावाला, कोठी, बाठावाला, श्रीराम बागवाला, कोठावाला, निरारणवाला, मोहन सिंह वाला, सादावाली, बामणावाली आदि कुओं पर जाकर पानी के बारे में स्थिति जानी तो लोगों ने कहा कि हमें तो पीने का पानी भी सरकार नसीब नहीं करवा पा रही है। पार्षद के कहने पर पानी के टैंकर चाहते लोगों के घरों में खाली होते हैं। जिन लोगों ने जीते हुए पार्षद को वोट नहीं दिए उनके घरों में पानी नहीं डाला जा रहा है। एसडीएम ने मौके पर ही पीएचडी के सहायक अभियंता को टैंकरों की संख्या बढ़ाकर वार्ड के सार्वजनिक पानी की टंकियों में जल डलवाने के निर्देश दिए। वार्ड के लोगों ने पानी के टैंकर बढ़ाने पर एसडीएम सामोर को धन्यवाद भी दिया। जलदाय विभाग में पीएचडी के खिलाफ कांग्रेसी पार्षद धरने पर भी बैठे हुए हैं। जलदाय विभाग कार्यालय में कांग्रेसी पार्षद पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर रखा है। पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर टैंकरों की संख्या बढ़ाने, जलापूर्ति की सप्लाई नियमित 1 घंटे करने, जल सप्लाई की मॉनिटरिंग विभाग द्वारा की जाए, पुराने बंद पड़े ट्यूबवेलों की सूचीबद्ध करके ठीक करवाया जाए, पेयजल सप्लाई हेतु उदयपुराटी के 35 वार्डों की नई डीपीआर तैयार करवाई जाए। इस दौरान चेयरमैन रामनिवास सैनी, पार्षद राजेंद्र मारवाल, महेंद्र सैनी, अजय सिंह, माहिर खान, राधेश्याम रचिता, गोविंद वाल्मीकि, पार्षद प्रतिनिधि राकेश चमालपुरिया, भागीरथ सैनी, इंद्राज सैनी, राहुल चेजरा, अमित अली कछावा, बल्लाराम सैनी, योगेंद्र सैनी, नांगल, विक्रम खटीक, इद्रिस बारूदकर आदि मौजूद रहे। उधर पूरे मामले को लेकर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर का कहना है कि उदयपुराटी कस्बे में पानी की फिलहाल कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या के समाधान के लिए मैं खुद तहसीलदार, पीएचडी और नगरपालिका के अधिकारी पूरी निगरानी कर रहे हैं। प्रतिदिन वार्डों में जाकर वो लोगों के बीच में उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। पार्षद अपने चहेते लोगों के घरों में पानी डलवाने की शिकायत मुझे मिली थी। शिकायत के बाद में मैं वार्ड में जाके के भी आई तो लोगों ने भी यही कहा कि वो चहेते लोगों को पानी डलवाते हैं। जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया वहां पानी नहीं डलवा रहे हैं। उनकी समस्या का तुरंत समाधान कर दिया। टैंकरों की संख्या बढ़वाकर उनको भी पानी मिले ऐसी व्यवस्था कर दी है। अभी कस्बे में लोगों को पानी की समस्या हो तो मुझसे डायरेक्ट मिले। शहर की जितनी वार्डें हैं उसमें पानी की भयंकर समस्या है। पिछले काफी दिनों से पानी के लिए त्राही मची हुई है। वार्ड के सभी लोग काफी परेशान है और पार्षद पर दबाव आ रहा है कि पानी का टैंकर गिराओ, टैंकर डलाओ। पार्षद कहाँ से टैंकर डलाए जब एक वार्ड का एक टैंकर लगा रखा है, वो भी नियमित रूप से नहीं आ रहा है। तो लोगों की हम समस्या सुनने के लिए, लोगों की समस्या का हल करने के लिए हम यहाँ वाटर वर्क्स में आए हैं कि टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए। और जो पार्षद यहाँ धरने पे बैठे हैं वो सभी अपनी अपनी वार्ड की समस्या लेके आए। हम सबकी एक ही समस्या है कि वार्डों में कम से कम 7 टैंकर किए जाए जिससे लोगों को पानी मिल सके। ये एक अस्थायी समस्या है। पार्षद महोदय कह रहे हैं कि शहर में नियमित सप्लाई हो रही है, जल सप्लाई, लेकिन शहर में तो एक दिन छोड़ के एक दिन हो रही है और पहले नियमित होती थी। आप शहर के पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, इस आईन साहब से आने से पहले हमारे यहाँ शहर में पानी की इतनी समस्या नहीं थी। पानी अच्छा आ रहा था। इनके आने के बाद में इन्होंने नया कानून बनाया है कि 72 घंटे से पानी दे रहे हैं और मात्र 15 से 20 मिनट पानी दे रहे हैं। बात रही टैंकरों की, 2021-2022 में 126 टैंकर प्रति दिन के पड़ते थे 35 वार्डों में। इस बार 35 टैंकर पड़ रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार ने हमें इस नगर पालिका के लिए 48 लाख रुपए बजट दे रखा है। 24 लाख रुपए हर महीने खर्च हो सकते हैं। 35 वार्ड में अगर पानी टंगे तो 3 लाख का खर्च आएगा। ये पैसे बचाने से क्या फायदा हो रहा है? जनता को पानी पिलाओ, जनता के पास पानी नहीं है। आज लिए बैठे कि मैं एसडीएम साहब के पास गए थे, हमारे को विश्वास दिया गया था। हम कह कर आए थे कि एसडीएम साहब इसकी बुधवार को हमारे को टैंकर बढ़ाया जाए। उसके बावजूद एसडीएम साहब ने टैंकर नहीं बढ़ाया। एन साहब के पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, एसडीएम साहब के पास है। तो हमारा कहने का मतलब है तो हमारा टैंकर बढ़ाया जाए। दूसरी बात, जो वाटर सप्लाई है उसमें 10 या 15 मिनट पानी खोलता है एन साहब, तो वहाँ पानी नहीं पहुँचता है। हम एसडीएम साहब को कहना चाहते हैं कि उन एन साहब को वहाँ मौके पर भेजो और हमारे पानी उस लाइन में छुटवाओ। दूसरी बात, उदयपुरवाटी में काफी समय से या पिछले कई सालों से उदयपुरवाटी शहर के बाद 35 जगह वार्ड है बाकी माँ पानी की समस्या के निराकरण के लिए हर साल टेंडर है। और भी टेंडर के माँ जो पिछले 7 साल के इतिहास में मैं नगर पालिका में दूसरी बार पार्षद हूँ, या पहली बार देखने को मिला है कि हर साल 125 या 26 टैंकर रहते हैं नगर पालिका के 35 वार्डों में। लेकिन इस बार टैंकरों की संख्या कम है। नगर पालिका के 35 वार्डों में 35 ही टैंकर है। नगर पालिका की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एसडीओ साहब की होती है और एसडीओ साहब ने
एसडीओ साहब क्या है, अपरिपक्व है, नई नई ज्वाइनिंग है उनकी, क्षेत्र के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि रोज 35 वार्डों में एक टैंकर पड़ेगा प्रतिदिन का, जबकि उदयपुरवाटी की भौगोलिक स्थिति आप किसी से छुपी हुई नहीं है। उदयपुरवाटी की भौगोलिक की स्थिति के अनुसार 3 भागों में डिवाइड होता है, दो डेयरी क्षेत्र है और एक शहरी क्षेत्र है। तो डेयरी क्षेत्र में रोज पानी की सप्लाई नहीं होती, इसलिए गर्मियों में क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था जितनी शहर में नियमित सप्लाई होती है। तो हमारी मांग यह भी है कि शहर की सप्लाई है उसको 30 मिनट की बजाय 50 या 1 घंटे के लगभग शहर की सप्लाई की जाए जहां प्रॉब्लम है, और नगर पालिका का जो डेयरी क्षेत्र है जहां सप्लाई नहीं है वहां टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो टैंकर डालने का जो पुराना पैटर्न है वो लागू किया जाए। क्योंकि नया पैटर्न डालने के अंदर जो ठेकेदार बदमाशी की ये हो रहा है कि हम जैसे फोन करते हैं तो वो बुकिंग करता है, कब बुकिंग होगी कब पानी डलेगा, इस तरह से वो पूरा दिन खत्म हो जाता है और हमारे टैंकर नहीं डलता। तो हम चाह रहे हैं कि पुराने पैटर्न के आधार पर लिस्ट बना करके दे दे और विचार हो जाएगी इससे बड़ी से। जब आपके वार्ड में गई थी तब ये भी वहाँ पर आरोप लगाए गए थे कि पार्षद हैं वो अपने चहेते लोगों के घर पे पानी डलवाते हैं। नहीं, मेरे चाहता तो पूरा वार्ड ही है, मेरे तो पूरे वार्ड के लोग ही चाहते हैं, मैं तो सबके डलवाऊंगा। और वो घर पे पानी डालने के लिए भी एसडीएम साहब ने नाराजगी व्यक्त की कि वैसे मटकों से पानी भरे। देखिए, ये हमारे स्तर की व्यवस्था है कि जैसे पहले जो ढाणी होती थी उसके चौक में खड़े करते थे, लेकिन वहाँ क्या औरतों के बीच झगड़ा होने की संभावना है। 2-3 जगह है ऐसी घटनाएं होगी कि वो ड्राइवर के साथ उलझ गई, किसी महिला कह रही कि इसने 4 बाल्टी भर ली, इसने 5 बाल्टी भर ली। तो हमने ये सिस्टम शुरू किया है कि घर के सामने जाकर के अगर आपसी सहमति से ढाणी वाले लोग ये कहते हैं कि भाई इसके डाल दो फिर मेरे डाल दो, इसमें बुराई क्या है? हम कोई दारू तो बांट नहीं रहे, पानी तो डलवा रहे हैं। शिकायत की थी पार्षद की और ठेकेदार की और जलदार विभाग की। एसडीएम साहब ने हमारी शिकायत पे संज्ञान लिया और वार्ड में प्रत्येक आदमी को जाके पूछा उनका दुख और दर्द। और एसडीएम साहब उस टाइम में गए थे तो वो पार्षद द्वारा निजी चहेते लोगों को पानी डलवा रहे थे, जिनको वो नहीं वोट दिए हैं पार्षद को, उन लोगों के वो पानी नहीं डलवाता है, मनमर्जी करता है। तो इनके कारण हम शिकायत एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब हमारे वार्ड का दौरा किया और वहाँ पे उनकी खामियां पाई गई। पार्षद द्वारा वो भेदभाव करता है, उनकी तो जन्म कुंडली में ही ये लिखा हुआ है कि मुझे वोट दिया, इसको ही तो हम पानी डलवाएंगे, उसी का और कोई काम करेंगे। मतलब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान है, पत्रकार जी, कभी भी उसमें लेख नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जीता हुआ पार्षद डलवाएगा। वो बाकी जैसे 1000 आदमी रहते हैं वार्ड में, पार्षद बन जाता है 250-225 वोटों से, ज्यादा लोग खड़े होंगे। विपक्ष वाले वोट मतलब उनको नहीं दिए, वो वोट भी तो पानी तो पिएंगे। एसडीएम साहब ने हमारी शिकायत पे संज्ञान लिया, मौका स्थिति का जायजा लिया। जायजा लेने में वो जनता की सुनी और एसडीएम साहिबा ने तुरंत हमारे वार्ड में पहले 2 टैंकर था, आज 5 कर दिया। एसडीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और एसडीएम साहब ऐसे, मैं आज उनके साथ में था दौरा में, एसडीएम साहब शायद ही हमारी तहसील में पहला एसडीएम साहब है ऐसा जो जनता की सुनाई करते हैं और तुरंत उनका समाधान निकालते हैं। अब जो लोग पार्षद है हमारे वार्ड के, वो धरना कर रहा है, धरना इसलिए कर रहा है वो कि मैं जो वार्ड में टैंकर डलाऊं उसी के डालो। वो सच्चा दुख तो उसका ये है। अब क्या बताओ, किसी को भ्रमित करके 1-2 को और लेके गया होगा, परंतु उसकी जन्म कुंडली में ये है, बिल्कुल भी वो ये नहीं चाहता कि मुझे नहीं वोट दिया इसके कोई टैंकर डले, उसका कोई काम हो। ये तो उनकी जन्म कुंडली झूठ का पुलिंदा। लोकतंत्र में ऐसा मैं कभी देखा नहीं कि कोई भी पार्षद इतनी झूठ बोले, झूठ की भी कोई वो है। परंतु